जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सुरेश कुमार। तो आप सभी बच्चों को पता है, बेसिकली मैं क्लास 8 के बच्चों को बोल रहा हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे इस डाउट में भी हैं कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम सर कब होगा। ठीक, तो उससे रिलेटेड कल के डेट में पंकज सर ने एक वीडियो डाला हुआ है, जिसमें देखोगे तो मेरा और पंकज सर दोनों का फोटो है। तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि आपका बोर्ड एग्जाम कब होगा। तो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा देख लीजिएगा। खैर, बोर्ड एग्जाम जब भी हो पर आपको होने को तो होगा ही। तो उसके लिए पहले आपको धुआंधार तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके लिए हम लोग आज के इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने हिंदी का एक भी वीडियो नहीं लिया था, आज से शुरू हो रहा है, यानी कि हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो है। और इसी प्रकार से आपको हिंदी का तो अभी आपको देखने को मिल रहा है। इंग्लिश का मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, बहुत सारा नहीं, शायद 1 या 2 वीडियो डाला हुआ है। उसके बाद देखा जाए तो साइंस का भी मैंने 3-4 वीडियो डाल दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का भी डाला हुआ है, हिस्ट्री का भी डाल चुके हैं। तो आपको सभी सब्जेक्ट का आपको यहीं पर वीडियो देखने को मिलेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कहीं भी जाने की जरूरत है नहीं, बस आप लोग क्या कीजिएगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों सो समझो, देखो आपको रोज एक सब्जेक्ट का आपको वीडियो देखने को मिलेगा, कभी कभी तो 2 सब्जेक्ट का भी देखने को मिल जाए। हो सकता है कि आज साइंस का मिल रहा है तो कल आपको मैथ का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा। कभी कभी हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों का आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकती है। तो वो सभी वीडियो को आपको क्या करना है, रोज देखना है। ऐसा नहीं कि आज का वीडियो कल देखोगे तो कल भी तो वीडियो डालूंगा ना, तो आपके लिए 2 वीडियो हो जाएगा, फिर हैप्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हैप्टिक ना हो तो उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल का आइकन को ऑल पे प्रेस करके रख लेना है, ताकि जैसे वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग उसको क्या करो, तुरंत वॉच करो। ठीक है, और ज़्यादा लंबा लंबा तो वीडियो होता नहीं है, तो फिर आपको टेंशन किस बात कर लेना है, बस खाली मैथमेटिक्स को छोड़कर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास देखा जाए तो आपके पास लिखा हुआ है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ के कवि हैं। तो देखा जाए तो इसके माखन लाल चतुर्वेदी जो आपके पास दिख रहा है, आपके पास इन ऑप्शन में माखन लाल चतुर्वेदी, ये करेक्ट हो जाएगा। ये पुष्प की अभिलाषा जो कविता है उसके लेखक है, फिर बोले कि कवि है। कवि बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है, तो मातृभूमि और वीरों के प्रति समर्पित है। ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग हिंदी का वीडियो या फिर बोलो किसी का भी वीडियो अगर आप लोग थोड़ा स्पीड करके देख पाते हो ना, तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा और एक टाइम पे आप लोग 2 बार वीडियो को देख पाओगे। जैसे कि सपोज दैट कि ये वीडियो 10 मिनट का होगा, तो 10 मिनट में देखा जाए अगर आप लोग वीडियो को देखने में लगाओगे, और अगर आप लोग मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो कि थोड़ा स्पीड करके देख पाता है वीडियो को, तो अगर आप लोग वीडियो को अगर 2x का स्पीड में देखोगे ना, तो ये 10 मिनट का वीडियो 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। तो बच्चा वही 10 मिनट लगा के इस वीडियो को 2 बार देख सकता है, यानी कि उसको 2 बार याद हो जाएगा। तो अगर आप लोग देख पाते हो तभी करना, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं कि जब सर समझ में नहीं आ रहा है पर आपने बोला इसलिए देखा, ऐसा नहीं करना। अगर समझ पाते हो तो स्पीड करके ही देखो, ठीक है। ये अच्छा रहता है बच्चों के लिए, ठीक है। और अच्छा भी है क्योंकि आगे चल के आपको बहुत लंबा लंबा लेक्चर देखने को मिलेगा, तो अभी से आदत बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए स्पीड से थोड़ा सा देखना स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पुष्प क्या नहीं चाहती है, तो देखा जाए तो ये देवता के सिर पर चढ़ाया जाए ये वो नहीं चाहती है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग कविता को पढ़ोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है सो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में क्या होगा, बोलो कि देखा जाए तो सुरबाला का आपको पर्यायवाची पूछा, यूं समझ लो, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बात करूँ तो देवकन्या होता है। सी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है, तो देखा जाए तो ये देश प्रेम को इंडिकेट करने वाला देखा जाए तो एक प्रकार की रचना है। तो ए नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए कुछ छोटा जादूगर वाली जो कहानी उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है, तो देखो रचनाकार बोलो या कविता बोलो, कविता के कवि बोलो या फिर लेखक बोलो, जो भी बोलो, राइटर से एक प्रश्न या 2 प्रश्न 110% रहेगा। चाहे वो आपका इंग्लिश का इंग्लिश का क्वेश्चन रहे, चाहे आपका हिंदी का रहे, ठीक है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज का जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको 1 से 2 आपको राइटर से क्वेश्चन रहेगा ही। तो आपको वो 1 से 2 क्वेश्चन को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी जितने भी आपके पोएम्स है या फिर बोलो कविताएं हैं, जितने भी देखा जाए तो स्टोरी है, जितने भी कहानी है, सबका आपको लेखक के नाम, राइटर के नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए आगे। अच्छा, इसका आंसर मैं बता दूं, देखो छोटा जादूगर जो कहानी है इसके अगर मैं लेखक की बात करूं तो देखा जाए तो जयशंकर जो प्रसाद है ये है, तो याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छोटा जादूगर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ठीक है, तो देखा जाए तो ये एक प्रकार की आपके पास कहानी है। छोटा जादूगर जो है एक प्रकार की कहानी है, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिजली कहाँ जगमगा रही थी? तो कार्निवाल के मैदान में, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ? तो छोटा जादूगर की ओर। छोटा जादूगर के पिता कहाँ थे? तो देखा जाए तो वो जेल में थे, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मित्रता पाठ पर बात करते हैं। देखो मित्रता पाठ के रचनाकार कौन है? तो मित्रता पाठ के रचनाकार जो है वो आपके पास रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो आपके पास बी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। मित्रता गद्य लेखक की कौन सी विधा है? या फिर बोलो कि मित्रता जो है आपके पास ये किसकी ओर इंडिकेट करता है? तो बेसिकली ये जो मित्रता है ये आपका एक निबंध जैसा है, यानी कि निबंध को ये इंडिकेट करता है। तो आपके पास जो बी नंबर क्वेश्चन में निबंध दिख रहा है ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, मित्रता किस प्रकार का निबंध है? तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो मित्रता है ये विचार प्रधान एक प्रकार का निबंध है, यानी कि निबंध जो है विचार प्रधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में मित्रता का पर्यायवाची कौन है? पर्यायवाची बात करो यानी कि एक जैसा। मित्रता का मतलब क्या होता है? दोस्ती होता है। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आ गया है, उल्टा शब्द। ठीक है, निम्न में मित्रता का विलोम शब्द कौन है? मित्रता माने क्या होता है? दोस्ती, या फिर अगर यदि उसका विलोम शब्द की बात करें तो दुश्मनी हो जाएगा या शत्रु हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो आपके पास शत्रुता यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखो आपके पास लिखा कि पथ की पहचान के रचनाकार कौन है? तो पथ की जो आपके पास पहचान है इसके रचनाकार की बात करो तो हरिवंश राय बच्चन, सी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। पथ की पहचान किस विधा में, यानी कि ये जो है किस की ओर इंडिकेट करता है? तो जो पथ की पहचान है ये एक कविता है। ठीक है, तो याद रखना मेरी बात, ए नंबर का ऑप्शन में कविता करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कवि हमें क्या सलाह देते हैं? तो कवि जो है वो हमें सलाह देते हैं कि अपनी राह चुनने की, यानी कि जो अपना राह है जिंदगी का वो खुद चुनने की सलाह देते हैं। बी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे बटोही का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखो आप लोगों ने एक गाना जरूर सुना होगा, चल रे बटोही शिव के धाम ऐसे करके कुछ है एक गाना। ठीक है, तो बटोही जो होता है ये बेसिकली यात्री को दर्शाता है। ठीक है, तो आपके पास ए नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। याद नहीं बात। अब देखो इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है जिनके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाने का अगर है पावर तो वो बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब बताओ बाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या मैं आपके लिए ये होमवर्क छोड़ दूं? चलो बता ही देता हूँ। देखो बटोही का मतलब अगर यात्री हो गया तो बाट का मतलब क्या होगा? जाहिर सी बात है रास्ता होगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक का नाम है? तो बड़े भाई साहब के जो ये जो एक कहानी है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़े भाई साहब क्या है? तो ऑप्शन में अगर कहानी दिख जाए तो उसको मार दीजिएगा। तो बेसिकली इसके जो लेखक थे ये प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, याद रखना मेरी बात, प्रेमचंद्र एक बहुत ही, देखा है तो जितने भी लेखक हैं सभी बहुत अच्छे हैं अपने अपने फील्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक के भाई उनसे कितने साल बड़े थे? तो 5 साल बड़े थे लेखक के भाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बड़े भाई साहब लेखक से कितने दर्जे आगे थे? तो देखो 5 मत मार दीजिएगा कहीं ऑप्शन में दी जाए, तो यहाँ पे बेसिकली कितने साल बड़े थे ये नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो दर्जों की बात करें तो वो उससे 3 दर्जे आगे थे। तो ए नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, 3 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते? तो देखा जाए तो जो बड़े भाई साहब थे तालीम या शिक्षा के मामले में वो जल्दीबाजी दिखाना एकदम पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो शिक्षा के मामला में देखा जाए तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। चलो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आ गया कि बड़े भाई साहब का शिक्षा के मामले में काम करने का जो क्या तरीका था? तो देखा जाए तो 1 साल का काम 2 से 3 साल में करने का था, यानी कि जो 1 साल में जितना पढ़ना है उसे आराम से 2-3 साल में पढ़ते थे। तो ऐसा ही था क्योंकि उनको शिक्षा के मामले में जल्दबाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो जो नेक्स्ट प्रश्न लिखा है यहाँ पे, अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है? तो देखिएगा बंशीधर श्रीवास्तव, बी नंबर का ऑप्शन आपके पास डी नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
देखो नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कलिंग का युद्ध जो है वो कितने वर्षों तक चला था। तो कलिंग का युद्ध जो है वो 4 वर्षों से चल रहा था, ठीक है ना। बेसिकली चला था नहीं पूछ रहा है कि कितने वर्षों से चल रहा था, तो सेम ही चीज़ है, तो 4 वर्षों तक, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है। तो देखा जाए तो अशोक का जो शस्त्र त्याग है ये एकांकी है, तो आपके पास जो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य है। तो अहिंसा, परमो धर्म, और उसके बाद शांति का पक्षधर, यानी कि अहिंसा जो है, एक होता है हिंसा, एक होता है अहिंसा। हिंसा में यूँ समझ लो कि मार काट लड़ाई झगड़ा हो गया, और एक बार जो हो गया अहिंसा, यानी कि शांति भाव से कोई चीज़ को सिलटाना लिपटाना, ठीक है। तो वही जो होता है शांति भाव से कोई चीज़ों को करना देना, वो आपका परम धर्म होना चाहिए, भी परम धर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ था एक। और एक क्या था कि शांति का पक्षधर, हमेशा शांति का पक्षधर करे, कभी भी अशांति मत फैलाए, किसी भी फालतू चीज़ों पर ध्यान ना दे, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ए और बी देखा जाए तो दोनों का दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी नंबर में जो दोनों लिखा हुआ है, यहाँ भले क और ख लिखा है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो यही सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कलिंग महाराज की कन्या कौन थी। तो कलिंग महाराज की अगर हम कन्या की बात करें तो पद्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि पद्मा थी, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कवर कर लिया है। आई होप कि वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो एक हिंदी एक ऐसा आपके लिए देखा जाए तो एक ऐसा पेपर होने वाला है ना जो बहुत ही इजी होगा। अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ तो पूछो कैसे। क्योंकि देखो इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो आपको कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होंगी कि आपको समझ में नहीं आता होगा। सो अब हिंदी यहाँ पे जैसे लिखा है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक जो भी है उसकी कविता के कवि है, तो भाई साहब इसको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग हिंदी शुरू से ही बोलते हो। तो हिंदी के लिए क्या करोगे, सुनो, बस आपको इतना करना है, मैं जो भी वीडियो डालूंगा या पंकज सर जो भी वीडियो डालेंगे, आपको क्या करना है, उसको 1 से 2 बार देखना है। बस उतना कर लोगे ना, तो ये तो गारंटी है कि आपको हिंदी को ऐसे रटना नहीं पड़ेगा, या फिर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको रटना नहीं पड़ेगा, बाकी जो बच्चे पढ़े उनको तो समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। आप लोग जैसे में अगर भूल भी जाओगे, तो जैसे आप लोग वहाँ एग्जाम में जब बैठोगे ना, तब ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा इसका तो ये था, ठीक है। तो हिंदी ऐसा है, इसका बेनिफिट लो। तो बेनिफिट लेने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, इसमें नंबर ला सकते हो आप लोग इजीली, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ा बात तो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कीजिएगा। और अभी एग्जाम का टाइम है, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, जो इंस्टाग्राम वगैरह सभी में जाकर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ताकि कुछ भी अगर नया अपडेट आए तो आपके पास तुरंत पहुंचे और आप लोग उसके साथ अवेयरनेस रहो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।